अमेरिका का भारत से दोस्ती का राग एक बार फिर से सामने आया है। एससीओ में भारत की कूटनीति देखकर याद आई दोस्ती। भारत में अमेरिकी दूतावास का बयान आया है, यूएस भारत की साझेदारी नई ऊंचाई पर। और एससीओ के मंच पर त्रिशक्ति, जी हां, और भारत की दोस्ती यूएस को याद आई है। क्या हुआ है यह भी समझिए। अमेरिका भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, यह अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। जी हां, इस महीने हम उन लोगों की प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन, उद्यमियों से लेकर डिफेंस और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। भारत में अमेरिकी दूतावास का ये जो बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एससीओ में भारत की धाक जमते हुए देखने के बाद आया माना जा सकता है। और देखिए मार्को रूबियो का संदेश क्या है, दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की जबरदस्त क्षमता को समझते हैं। तो अब देखिए ये सारी चीजें कही जा रही हैं। जैसा हम कह रहे थे कि त्रिशक्ति यहां चीन में बैठी, और हमारे स्टूडियो में भी संजय हैं आज, अगर देखा जाए हमारे एक्सपर्ट्स। और संजय को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दूर से ही वो महाभारत को देख लेते थे, हाल समझ जाते थे। तो हम दिव्य दृष्टि तो नहीं लेकिन दूरदृष्टि अपने तीनों संजयों की हम समझना चाहेंगे अपने स्टूडियो में। संजय सोई सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या देख पा रही है? अमेरिका में क्या हलचल है? ट्रंप को क्या बेचैनी हो रही है? और एक तरफ ट्रंप बेचैनी में पोस्ट करते हैं और उनका दूतावास कहता है कि हम नई ऊंचाइयों पर रिश्तों को ले जा चुके हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? बिल्कुल, इसमें वाकई में बड़ा कई बार हंसी भी आती है मुझे, और कई बार सोचता हूँ कि अमेरिका जैसा देश जो इतनी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट, मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग और इतना पुराना एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स जहाँ पर है, वहाँ से अगर इस तरह के बचकाने बयान आते हैं, कोई कहता है कि ब्राह्मणों के पास पैसा जा रहा है, कोई बोलता है कि ट्रंप का रोज ही बयान में बदली आ जाता है। अभी एक तरफ से ट्रंप का बयान आ रहा है कि हमारा भारत के साथ कोई व्यापार नहीं है, ज़्यादा खाली वो हमको बेचते, हम उनको ज़्यादा नहीं बेचते, वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो का बयान कुछ और आ रहा है, दूतावास का बयान कुछ और आ रहा है, यानी कि एक लाइन में नहीं है। एक बात सच है, मैं तो अभी वहीं से आया हूँ 3-4 दिन पहले, कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस बात का कि किस प्रकार से आप एक भारत के साथ जो 25 साल से हमने संबंध बनाए थे, उसको आपने पल में खत्म कर दिया। जो मनीष ने एक बात उठाई, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चाइना हो, मैक्सिको हो, ऐसे कई देश हैं जिनके साथ ये ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा भारत से कई गुना ज्यादा। फिर ये भारत से इतनी क्या चिढ़ हो गई ट्रंप को अचानक से? हर बात में भारत, हर बात में इंडिया, हर बात में इंडिया को एक तरीके से घेरने की कोशिश, और फिर वो फोन पे बात करने की कोशिश। फोन नहीं उठाए मोदी तब भी वो फिर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भारत ये ऑफर कर रहा है। तो मतलब भारत सेंट्रिक ट्रंप अचानक से कैसे हो गए अपनी इस नेगेटिव पॉलिसी में? कई बार मुझे लगता है कि शायद ये इन्होंने पर्सनल ले लिया है कि हमने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नाम नहीं दिया। जब भी उन्होंने कम से कम 25-30 बार बोल दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, और हर बार हमने उसको नकार दिया कि यहाँ पे युद्ध हमने अपनी मर्जी से रोका था। तो कई बातें उनको ईगो हर्ट कर रही है, और जिसकी वजह से आज अमेरिका के इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका के अंदर जो उनका विरोध हो रहा है, चाहे वो आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखिए, चाहे आप CNN न्यूज़ देखिए, या वहाँ आम आदमी का जो वहाँ पे बयान आ रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर ही आज इस प्रकार के बयान निकल रहे हैं कि आप ये कर कह रहे हो, क्यों आप भारत को सिंगल आउट करके? क्योंकि देखिए भारत को उन्होंने चुना था चाइना के काउंटर में, क्वाड का हम मेंबर बने, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करते, जॉइंट एक्सरसाइज होती थी ताकि एक दिखा सके वहाँ पे किसी की वो दावेदारी नहीं है। और आज अगर ये अलग कर देते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट, सारा रिश्ता उन्होंने 24-48 घंटों में खत्म कर दिया। सही बात है, सब कुछ मटिया मेट करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।